अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मई जानती टोटीज थे, छोटी टोटीज थे, एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, की में हो, लुड़की हो, ठीक हो? अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो जी, बाबर की तबीयत ख़राब हो गई और सब इमोशनल हो गए। सब ने दुआएं की, हमारी भी बहुत सारी उनके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बीवी है, वालिद है, और सबका वो एक मतलब सरबराह हैं वो उनके घर के अपने। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, सितारा के ब्लॉग पे भी बात करेंगे। मेहमान भी हैं, वो भी चले गए हैं। इमोशनल ब्लॉग, गुड बाय इमोशनल, और फिर न्यू हाउस की प्लानिंग, उसके हवाले भी बात करेंगे। लेकिन एक अहम पॉइंट है, वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अच्छा जी, मामला ये है कि मैं एक वीडियो देख रही थी और उसमें से एक मैंने पॉइंट जो है सुना। तो जाहिर सी बात है, हर बंदे का अपना अपना रिएक्शन चैनल है, अपने अपने पॉइंट हैं। तो हम जो है वो हमारे पॉइंट से भी डिसएग्री कर सकते हैं, हम उनके भी। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट लॉजिकली बात करेंगे। लॉजिकली बात ये करेंगे, कहा यह जा रहा था कि जब चाचा गिरे तो उनके लिए अम्मा को दुख नहीं हुआ, ना साजिद, ना ही सितारा को, किसी की ने भी कोई अयादत नहीं की। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा अगर बाबर गिरते या अगर बाबर बेहोश होते और उठते ही, फ़ौरन उठते ही, और वो इल्ज़ाम लगाते और वीडियो बना देते कि देखें जी, नानी और सितारा की वजह से मैं बेहोश हो गया, मेरी तबीयत नानी और सितारा की वजह से जो है ख़राब हो गई है, और लोग ढेर सारे आके उनको गालियाँ देते, बुरा भला कहते, ढेर सारी वीडियोस बन जाती। तो फिर जो है सितारा और अम्मा क्या करती, वो जाती और गले से लगाती, हाय हमारा बच्चा, वो कहती मेरा भांजा, वो कहती हाय मेरा नवासा। मैं सदके जाऊँ तू हम पे इल्ज़ाम लगाता रहे, सारी दुनिया से हमें गालियाँ पड़वाता रहे, लेकिन मेरी जान दे टोटे, हम फिर भी तेरी अयादत के लिए आए हैं। अब इसको उल्टा लें, इस तरह से लें कि बाबा जी जब गिरे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली गलती ये की कि वीडियो वहीं पे ही जब गिरे हैं उसी टाइम ही वहाँ पे बलद रसूल में खड़े होके जनाब बीवी को अच्छी खासी सुना दी। सारा इल्ज़ाम वहीं पे खड़े खड़े बीवी के ऊपर और सितारा वालों के ऊपर डाल दिया। उसके बाद दे दनादन टारगेटिंग शुरू, बुरा भला लोगों ने कहना शुरू कर दिया, और जो है वो दुनिया की जहान की गालियाँ पड़ी, वो पड़ी। फिर दूसरे दिन फिर आ गए, फिर भी वही, ना भरम रखा, ना इस औरत ने इज्जत रखी। मतलब उस बुज़ुर्ग लेडी को वहाँ पे वो बैठ के बलद रसूल में जो है बैठ के जो है टारगेटिंग करते हैं। तो क्या फिर उसी मुंह से अम्मा जो है फ़ौरन से आती, बेटी को कहती बेटा कैमरा खोलो, मैंने ना सबसे पहले अपने हस्बैंड की जो है अयादत करनी है, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे लोगों से बद्दुआएं दिलवा रहे हैं और ख़ुद भी दे रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ी सी अयादत करूं। मतलब यार हद है, एक बुढ़िया बुज़ुर्ग लेडी को उन्होंने बीमार कर रखा है और अपने गिरने का इल्ज़ाम भी उस बुज़ुर्ग लेडी पे लगा रहे हैं, जब उन्हें बाबा जी को एक आँख से नज़र नहीं आता, जो कि उनकी बेटी ने भी बोला है। अच्छा, मुझे पहले पूरा नहीं था पता, अब वो नजमा वगैरह ने सब ने बोला तो पता चला है। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं उन्हें एक साइड पे लकवा भी है, फिर हार्ट का भी प्रॉब्लम है, इतने सारे इश्यूज़ हैं। जबकि एक बात याद रखें, मेरे सुनने में आया था कि अस्कर वालों ने रोका था कि भाई हमारे घर की वीडियो ना बनाया करें, हम आपको 500 रियाल दे दिया करेंगे मंथली, ठीक है। तो बाबा जी बहू की वीडियो तो बनाना छोड़ गए, बच्चों के साथ खेलने कूदने का व्लॉग बनाना छोड़ दिया उन्होंने। उन्हें जाहिर सी बात है रोका गया कि भाई हमारे घर की प्राइवेसी लीक होती है। जाहिर सी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, बुजुर्ग बंदा है, कभी वहाँ पे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हर घर में होता है भाई, चीखो पुकार हो जाती है। जैसे कि बीना के व्लॉग में हम लोगों ने सुना था वो असगर साहब दही लेके नहीं आए थे, उसकी बच्चियाँ उससे लड़ रही थी तो वो चीखे मार रहा था पीछे से, तो वो बीना के व्लॉग में ना लीक हो गई वॉइस के तू दही नहीं लेके आया, मैं को डस्सा हावे तुसा,
मैं तो मेरे को खा पाया है, मैं खा नहीं गिन के वहाँ, इस तरह की सराइकी में बातें हो रही थी। तो वही ये जो है ना, उन्होंने वो अपने से तो वीडियो बनवाना छोड़ दिया। अब बाबा जी क्या करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, नज़र भी नहीं आता, गाड़ी भी तो कैसे चलाते हैं। कई बार वो अपनी वीडियो में खुद बता चुके हैं कि भाई मैं जो गाड़ी चलाता हूँ तो कैसे चलाता हूँ, बीवी साथ बैठी होती है, ये मुझे इशारे से बताती है अब लेफ्ट होना है, राइट होना है, अब इशारा आ गया है इस तरह से। तो भाई मेरा अपना दिल धक 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 कर रहा था कि पहले भी इनसे एक इतना बड़ा नुकसान हो गया था, इनसे एक्सीडेंट हो गया था, भाभी और वाइफ इस दुनिया से चली गई थी। कहते हैं इनको खुद को भी काफ़ी चोटें आई थी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ तो इनको भी चोटें आई। फिर उसके बाद इनको जॉब से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जिनके घर ये जॉब करते थे तो उन्होंने साफ कहा कि भाई हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, अल्लाह ना करे मतलब कोई आप बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं तो फिर कोई ऐसा वैसा हादसा ना पेश आ जाए। खैर यहाँ पे मेन टॉपिक ये है कि भाई अगर सितारा और अम्मा के ख़िलाफ़, साजिद के ख़िलाफ़ बाबर वीडियो बना देता और कहता कि देखें जी मेरी जो है बेहोश होने की वजह जो है, इसमें भी मैं आती हूँ वो क्यों हुए हैं बेहोश, वो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। चिकन इतना सारा धो के सामने रख दिया, ना कोयला रखा ना कोई चीज़ रखी। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि कोयला क्यों रखा जाता है चिकन के ऊपर, क्या वजह है, क्यों ये बेहोश हो गए हैं 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, इनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई है, उसके बारे में भी उसने बात की है, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई। तो वो मैं समझाती हूँ कि असल वजह हुई क्या है। लेकिन अब यहाँ पे बाबर जो है जैसे ही होश में आता और वो वीडियो बनाता और कहता कि भाई मैं इन लोगों की वजह से बीमार हो गया हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि सितारा और माँ जो है वहाँ पे इसके बावजूद जाके उसे गले लगाती और कहती हाय मैं सदके तू हम पे इल्ज़ाम लगाता रहे मेरा बच्चा, तो जो है अपनी बीमारी का सारा कुछ हम पे डाल दे, लेकिन हम भी फिर भी आएंगे तुम्हें पूछने के लिए। तो यहाँ पे भाई बाबा जी ने खुद जो है कहते हैं ना अपने ही गिराते, उसी वीडियो में बोल रहा था नशे मन पे बिजलियाँ, तो ये नशे मन पे बिजलियाँ खुद गिरा रहे हैं, अपने नुकसान आप कर रहे हैं, अपने रिश्ते अपने आप से दूर खुद कर रहे हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है जो है जुदा करने की या उस तरह करने की। तो कुदरती तौर पे ये अमल हुआ है, बुजुर्गी है, तो उनको बजाय रेस्ट करने के व्लॉग श्लॉग इस तरह से, वो फिर कंट्रोवर्शियल व्लॉग जब बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है लोग गुस्सा होंगे। अगर ये बगैर कंट्रोवर्सी के, बगैर, अब इनको भी जाहिर सी बात है हर बंदे को चैनल चलाना है, कंट्रोवर्शियल थंबनेल होगा, कंट्रोवर्शियल बातें होंगी तो ही, और फिर दूसरी बात अंदर का गुस्सा निकालेंगे तो ही जो है दिल को चैन आए और करार आएगा। ठीक है जी। तो खैर ये कंट्रोवर्सी के बगैर इस तरह की वीडियो बनाना छोड़ दें। कौन अकबर को कौन जो है डिस्कस करता है, कोई भी नहीं करता। चाचा अकबर जो हैं उनको कौन डिस्कस करता है, कोई नहीं करता, क्योंकि वो बगैर कंट्रोवर्सी के कमेंट शमेंट की बात कर ली या फिर इधर उधर बच्चों की बात कर ली या अपनी सेहत की बात कर ली, इधर उधर की करके ब्लॉग चला लेते हैं। नसीब में है तो चल जाता है, नहीं है तो नहीं सही। तो इस तरह से इन्होंने भी बहुत मेरे हाथ से करके देख लिया, लेकिन व्लॉग नहीं चले, पैसों की अशद ज़रूरत है। और ये जो है इस तरह से कंट्रोवर्शियल जब चीज़ें करेंगे फिर ख़ास कर उसी दौरान इनकी तो वीडियो खुद की आई इल्ज़ाम वाली कि भाई मेरी बीवी की वजह से जो है मैं गिर गया हूँ या मेरी बीवी ही इसकी ज़िम्मेदार है मेरी मौत की। ये छोटा अल्फाज नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा अल्फाज बोला कि मेरी मौत की ज़िम्मेदार जो है वो मेरी बीवी होगी। मैं मतलब गिर गया, मैं पड़ गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो फिर औरत जो है ये चीज़ें सुन के डिप्रेस होती है और ज़्यादा दुखी होती है कि यार ये सारे इल्ज़ाम मेरे पे डाले जा रहे हैं, ये इतने नेक पाक शरीफ हैं। ये बात याद रखिएगा, ये ज़िद के इतने पक्के हैं। मैंने कोई 10-12 कोई वीडियो बना चुकी हूँ कि इनकी तीसरी बेटी को ये क्यों नहीं मिलते, तीसरी बेटी को आखिर क्यों नहीं गले लगाते। बहुत सारे गिले शिकवे, बेटा था, बेटे ने ज़मीनें बेच दी, दूसरी शादी कर दी इनके ख़िलाफ़ जाके, और अपने से भी बड़ी औरत से शादी कर ली, उनको माफ़ कर दिया गया, बेटी को क्यों नहीं। वाई क्या सारी इज्जत का ठेका बेटियों ने लिया होता है? बेटों की वजह से आपकी इज्जत नहीं होती? मैंने जहाँ तक सुना है कि भाई बेटों की वजह से भी इज्जत होती है, बेटे भी आपकी इज्जत होते हैं। तो यहाँ पे इनकी ज़िद का अंदाज़ा मैं बता रही हूँ, बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो लगाएं गले ना लगाएं वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि ज़िद के कितने पक्के हैं, कैसी ज़िद है, अना है, बहुत ज़्यादा अना है। आयशा को गले लगा दिया। अच्छा ये भी मुझे कमेंट आया हुआ था कि आयशा को गले इसलिए लगाया भाई वो मालदार हैं, पैसे शैसे वाले हैं, उधार ले लिया, दे दिया, ये है वो है, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। उनसे भी अभी इनकी सुलह हुई है जब ये लड़ाई झड़ाई वाले मुद्दे शुदे आए हैं।
लेकिन दूसरी शायद माड़े से घर में है इसलिए उसको ज़्यादा वो नहीं वो करते। बाकी रही नजमा, नजमा खाना शाना पका के देती है, कपड़े धो के देती है, और वो ऊपर फिर जाहिर सी बात है माँ जी की वो बहू भी है, तो माँ जी के हवाले से भी कि भाई वो बेटे का भी घर है, फिर वो एक ही तकरीबन एक घर हो जाता है, तो इसलिए जो है मेहमान शेमान आ गए, कभी उसके घर उसके मेहमान रह गए, उसके घर उसके मेहमान रह गए, ये वाला सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए उनसे है। बाकी अदरवाइज़ ये जो है इस तरह के नहीं है कि ये मतलब अनापरस्त एक इंसान है कि भाई ये बड़ी बेटी जो है जो नॉर्मल हालात में रहने वाली है उसको ये गले नहीं लगाते, उसको नहीं मिलते। तो यहाँ पे बीवी के लिए क्या अल्फाज बोले जा रहे हैं, यकीन माने बड़ा दुख होता है कि वो बुज़ुर्ग लेडी हैं, उनको मुसलसल ट्रोल किया जाता है, मुसलसल उनको जो है आहें बद्दुआएँ अपनी तरफ से दी जाती हैं। तो ये बात याद रखें, आहें बद्दुआएँ भी उसी को लगती हैं जो वाकई जिसने गलत किया हो और जिसके साथ खेल खेला गया हो, तो फिर वही उल्टा आके कहते हैं उल्टा चोर को उतवाल को डांटे, एक मिसाल बनी हुई है। तो वो जो है इस तरह थोड़ी होगा, इस तरह तो पता नहीं कितनी दुनिया में कितने लोग हैं कि किसकी दुआ किसको लग जाती तो पूरी दुनिया ही बर्बाद ख़त्म हो जाती। तो ऐसा नहीं होता, गलतियाँ खुद की तरफ से होती हैं तो फिर अगला बंदा भी अपने लिए स्टेप लेता है। अभी बुढ़ापा है, आपको अपने बच्चे संभालें, उनको उनके बच्चे संभाल रहे हैं, अब दोनों इकट्ठे हो जाए तो कौन संभालेगा? कोई भी नहीं संभालता भाई, कोई भी ख्याल नहीं रखता। आपका कोई ख्याल रख ले बड़ी बात है। खैर यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट था कि भाई अगर बाबर भी जो है उठते ही फ़ौरन अपनी नानी और खाला पे इल्ज़ाम लगाता तो क्या आपको लगता है अम्मा और खाला फिर भी मतलब दौड़ी जाती? सितारा क्या फिर भी दौड़ी जाती और कहती हाय हाय तू हमें बेशक दे दे बद्दुआएं, अपनी मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दे, हम फिर भी आए बैठे हैं, तू कैसा है? ऐसा नहीं होता। उनकी बातें गौर तो करें, जो बोल रहे हैं वो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मेरी जान दी, टोटी होते छोटी होते छोटी होते पतली होते मोटी हो डब्बा रोटी हो मैं अपने आप को फिर से डब्बा रोटी लग रही हूँ चलो कोई नहीं खाओ पियो माँ जुड़ाओ, जनाजा तो चुकना है हमसाया तो रिश्तेदारा ने मेरा भांजा ना जलेबियां लेके आ गया, मैं देखे मैं क्या मैं तेनू रब दा वास्ता ले जा इथों ले जा, कहंदा एक ते खा लो खाला, एक तो खा लो, मैं चल ले आओ खा पी और क्या करें, मजबूरी है भाई। उधर से अम्मा अब्बा इतना बड़ा मिठाई का डब्बा ले आए, पहले एक दो दफ़ा ले आए हैं, मैंने बिल्कुल नहीं चखा, इस दफ़ा मैं क्या ले आओ अम्मी जी ले आओ। ओ गुजरावाला की किस्म किस्म की मिठाई थी भाई, मैं फिर बैठ गई, मैंने सारे ट्राई किए लड्डू ये उसका लड्डू का असर हो रहा है चले जी। खैर यहाँ पे अभी बढ़ते हैं सितारा के गुड बॉय इमोशनल गुड बॉय उसकी तरफ। और सितारा के जनाब बच्चे न्यू घर को लेके जनाब बहुत ज़्यादा खुश थे, बड़ा एक रौनक लगाई हुई है पूरे घर उस वो जो नया वो जो नया घर इन्होंने लिया है, बच्चों ने मंगवाया है ऑनलाइन मुस्तफ़ा के ज़रिए से मुस्तफ़ा खुद भी उसके साथ लगा, बड़ा खेल रहा है, खुश हो रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है, मतलब लगे हुए हैं बच्चे, खेल रहे हैं। सितारा हंस रही थी, बचपन में ये इतने खिलौने तोड़ता था। चलो जी, मैं कह ये तो सब बच्चों के काम होते हैं, ऐसे ही करते हैं, दिल भर जाता है तो फिर तोड़ने लग जाते हैं खैर माशाल्लाह आप बड़े हो गए, तो खेल रहे थे सारे, सितारा भी साथ थी, तैयबा भी, तो हैप्पी बातें कर रहे थे, ध्याने लगे हुए हैं मकान के, खुश हो रहे थे। खैर उसके बाद जो है सितारा की कज़न ने जनाब कोरमा वगैरह बनाया, बिरयानी बनाई, दो रेसिपी और भी सिखाई हैं सितारा को, और सितारा कह रही भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चलो जाते जाते मेरी बहन मुझे जो है मतलब 2 डिशें और सिखा के गई हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, खुश हो रही थी, अम्मा भी खुश हो रही थी। खैर मेहमानों को खाना शाना खिलाया, मैं उनको खाना खिलाने के बाद जो है फिर उनको अलविदा किया, इमोशनल अलविदा। अम्मा इमोशनल हो रही थी, भतीजी बड़े टाइम बाद उनको शायद मिली हैं और मुलाकात हुई है, फिर इकट्ठे रही हैं कुछ दिन। तो एक आपकी कुछ भी हो, खून तो खून होता है जी, खून तो खून होता है, ब्लड होता है, तो एक अट्रैक्शन होती है, एक मोहब्बत होती है, कुछ भी हो, लड़ाइयाँ हो, झगड़े हों, मसले हों, मसाइल हों, लेकिन खैर इनसे क्या मसले मसाइल, इनसे क्या वो
प्रॉब्लम, ये तो सारी ज़िंदगी अम्मा भी दूर रही हैं, ये भी अपना अलग ज़िंदगी इनकी चल रही थी, हर बंदे की अपनी अपनी अलग ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक रिश्ता तो है। तो वो अचानक फिर आपकी बहुत अरसे बाद मुलाकात होती है, तो एक होता है आपके बैठ के दुख सुख बांटने, हाल चाल बांटना। तो अम्मा जो है काफ़ी इमोशनल हो रही थी कि पहले मेरी खाला आई है, वो चली गई है, उसके बाद अब मेरी भतीजी आई है, वो भी जा रही है, लेकिन अच्छा टाइम गुजरा है। खैर, मेहमान भी जाते जाते शुक्रिया अदा करके गए सितारा का कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छे से हमें प्रोटोकॉल दिया, इतना अच्छी मेहमान नवाजी की। ये होता है, कहते हैं कि रब भी खुश होता है, अल्लाह खुश हो जाता है कि जब आपके घर से कोई खुश जाए। तो कोशिश किया करें, घर में कोई भी आए, हज़ार होती हैं, हमारे कानों ने बहुत सारी बातें सुनी हुई होती हैं, लेकिन आप अच्छा इखलाक दें, उनके हिस्से का उनको जो अल्लाह ताला पहले ही रिस्क भेज देता है, तो अच्छी मेहमान नवाजी करें। और मैंने सुना है कि जो मेहमानों के लिए दस्तरखान सजाए जाते हैं ना, उनका हिसाब नहीं होता, वरना हमारे कपड़े का, जूते का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए जो है पहले ज़माने में जो सहाबा इकराम थे, वो उनकी फैमिलियाँ क्या करती थी, अपने दस्तरखान से एक दो लोगों को लाजमी खाना खिला देते थे या भिजवा देते थे बाहर गली मोहल्ले में, जो मतलब अक्सर गरीब गुरबा होते उन तक पहुंचा देते थे। फिर कहते हैं ये मतलब सवाब की नीयत से होता है, अच्छा होता है। खैर, उसके बाद जो है सितारा ने बच्चों से पूछ रही थी सितारा कि आप लोगों ने क्या सोचा है भाई, नया घर हम लोगों ने लिया है, तो क्या आप लोगों ने अपने अपने रूम सेलेक्ट किए हैं? क्योंकि एक दो दफ़ा आप लोग मेरे साथ जा चुके हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं है ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है। होता है ना, बच्चे कहते हैं, तो क्यों चुप हो भाई, क्या हुआ क्या है। खैर, उन्होंने कहा ये प्लान बनाते हैं कि भाई किसका रूम किसको मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद सितारा कहती हैं बहुत सारी हमारे घर में रौनक लगी हुई थी और मेहमान अब चले गए हैं, एक खामोशी सी तो छा गई है। ऐसे ही होता है जब हरा भरा घर होता है ना, और अचानक से मेहमान चले जाए तो सन्नाटा सा छा जाता है, अचानक से खामोशी हो जाती है। खैर, उन्होंने कहा मेहमानों के जाने के बाद जो है हमने थोड़ा थोड़ा आराम किया है, और अब जो है हमें पता चला है कि बाबर की जो है तबीयत वो ठीक नहीं है, उधर भी हम लोगों ने जाना है। बाकी जो है उन्होंने बताया कि घर में जो है, जो हम लोगों ने अब वो क्या कहते हैं, रूटीन है हमारी, हम अपनी रूटीन में अब दोबारा से वापस आएंगे, और अब हम प्लान बना रहे हैं कि जिसका रूम होगा सिलेक्ट वो करेगा, वो फिर सामान उसका जो है या फर्नीचर जो है उसी के रूम में जाना चाहिए, वरना हमारे लिए बड़ा मसला हो जाना है। ये प्लान बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बताया है, ये बहुत अच्छी बात जो है इन्होंने की है कि भाई जिसका रूम होगा उसका सामान उसी रूम में ही, फर्नीचर हो गया, अलमारियाँ हो गई, सामान जो भी होगा वो उसी के ही रूम में जाएगा, फिर हमारे आगे जाके परेशानी नहीं होगी। बाकी उन्होंने कहा कि बेडरूम जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और जो है बेडरूम सेलेक्ट करना बाकी हैं कि बच्चों का कौन सा रूम होगा और मेरा कौन सा रूम होगा। फिर उसके बाद ना मैं एक हाईलाइट हो रहा था कमेंट मेरी आंखों के सामने, तो किसी ने कहा हुआ था कि आप सिर्फ मेरा मेरा क्यों कहती रहती हैं, मेरा रूम कहती हैं, आप जो है साजिद का भी रूम कहा करें या कहा करें हमारा रूम बोला करें। तो साजिद का क्यों नहीं कहती, तो भाई साजिद रहेगा तो ही वो कहेगी ना, साजिद साहब तो वहाँ रहते ही नहीं है, साजिद साहब तो रात गुजारते हैं कौसर के पास, जो कि सबको पता है, वो वहाँ उस दूसरे घर में होते हैं, और दिन को अगर आते हैं तो कभी बच्चों के रूम में लेट गए तो कभी इस कमरे में आ गए, वरना वो टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं। तो वो पूरे घर का मालिक है भाई वो एक बेडरूम का मालिक नहीं है। तो बाकी यहाँ प्राइवेसी वाली अगर होती है तो वो आपको क्या लगता है, आपने तो फील किया क्या, सितारा ने नहीं फील किया होगा क्या, उसे नहीं फील होता होगा कि यार ये हमारा बेडरूम है, ये हमारी जो है चीज़ है। जब इंसान बट जाता है ना, साजे सब बट चुके हैं कहने नायत की कहने ने हाई मिसाल आई फिर चली गई ना, इधर दा रेया ना उधर दा, दो कश्तियां दा सवार है, यही कहांगे और की कही है। खैर, उसके बाद जो है
मैं वो कमेंट देख के ना मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने कहा यार पता भी है इन लोगों को कि साजिद साहब यहाँ पे नहीं रहते, वो सितारा ही रहती है। सितारा भी अपने बच्चों के साथ रहती रही है। फिर वो सितारा ने कहा कि अब मैंने आके अपना रूम बनाने की कोशिश की है या अलग रहने की कोशिश की है, उसमें भी बच्चे ही रहते हैं और सोते हैं। खैर उसके बाद जो है साजिद साहब ने खुद को बांटा हुआ है, अब क्या कह सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी उसकी बीवी को ज़्यादा फील होता होगा, इतने साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही है और अचानक से वो बंदा अपना बिस्तर ही अलग कर ले, अपनी लाइफ में किसी और को ले आए, तो क्या औरत को तकलीफ़ नहीं होती कि मेरी चीज़ से फिर बाद में वो आए तुम्हारी भी है, तुम्हारा और मेरा कहना शुरू हो जाए, तो कितना तकलीफ़ होती है कि एक औरत कहे दूसरी औरत को कि तुम्हारा भी है मेरा भी है। बट जाता है जब इंसान, ना बड़ी तकलीफ़ होती है। खैर यहाँ पे सितारा ने कहा कि बाबर की तबीयत ख़राब है, पता चला है। तो अम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी जब ये बात सुनी है, तो इमोशनल भी हुई हैं काफ़ी अम्मी। और भांजा है, जाहिर सी बात है मुझे भी परेशानी हो रही है। बाकी जो है कुछ लोग कहते हैं खाली घर का भी टूर आप लोग करवा दें, हमें खाली घर भी लाजमी दिखाएं, तो देखते हैं मतलब शायद अब दिखाएं या ना दिखाएं, वो फिर उनकी मर्ज़ी है। फिर सितारा ने अपने जनाब ड्रेसेस वगैरह, जनाब ब्रांड, सितारा का ब्रांड लॉन्च हो रहा है, तो पैरेट कलर का सूट था और सी ग्रीन। आई थिंक सितारा लाइट कलर क्यों नहीं लेके आती मेरी बहन, लाइट कलर भी लेके आओ ना, कुछ ब्राइट कलर लेके आती हैं आप, लाइट कलर भी लेके आए खूबसूरत खूबसूरत से। अब अगर इनका ब्रांड वाकई लॉन्च हो रहा है तो 2-3 सूट इन्होंने दिखाए, इन्होंने कहा वापसी पे आके दिखाऊंगी, फिर शायद भूल गई हैं या फिर अगले ब्लॉग में वो दिखाएंगी, रिवील करेंगी अपने ड्रेसेस। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा है अम्मा ये मेरे ब्रांड के कपड़े हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि दोबारा से ब्रांड में न्यू कलेक्शन आ चुकी है सितारा की। और गर्मियों की तो फ़िलहाल उन्होंने कोई जो है वो नहीं लेके आई, ड्रेसेस वगैरह वो नहीं लेके आई। लेकिन अब फिर दोबारा से सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, फिर से दोबारा से उनका जो है ब्रांड के कुछ कपड़े लॉन्च हो रहे हैं। खैर सितारा ने यह भी बताया कि मेरे घर में जनाब एक सब्सक्राइबर आ गई थी, वो आयत के लिए कपड़े वगैरह सिलाई करके लाई हैं और चीज़ें वगैरह भी लाई हैं। तो फिर उसके बाद जो है ये लोग जाने लगे, तो जब जाने लगे तो फिर वो मुस्तफ़ा ने शायद लॉक बंद किया, तो वो काफ़ी देर लॉक ना बंद करता रहा। अम्मा हंस रही। मुस्तफ़ा से पूछा क्या हुआ, कहता वो जंग लग गया, पता नहीं क्या हुआ, दरवाज़ा ही नहीं बंद हो रहा था ना, ताला लग रहा था। अम्मा कहती है एक एक चीज़ फारिग मतलब अपनी जवाब दिए जा रही है, एक एक चीज़ जवाब दे रही है कि भाई मेरी बस हो गई है। एक बात बताऊँ, बने बनाए हम मकान जो लेते हैं ना, उसमें फिर उनकी मर्ज़ी भी शामिल हो जाती है। लेकिन खैर ऐसी कॉलोनियों में बड़ा ख्याल रखा जाता है चीज़ों का, हर चीज़ का। लेकिन पता नहीं अब क्या मसला है। लेकिन अम्मा हंसने लगी और कहती है एक एक करके सारी चीज़ें जवाब देना शुरू हो गई हैं। टाइम से ही निकलो यहाँ से, इस घर से। तो खैर वाकई हो जाते, बड़ा बुरा है वैसे यार। इनकी दीवारों पे, वॉल पे जो जो चीज़ लगी थी ना वो ख़राब हो गई, ऐसा मसला हुआ है। एसी तो पता नहीं क्या कुछ, वो पेंटिंग वगैरह, फ्रेम वगैरह, पता नहीं क्या कुछ, बहुत कुछ मसला हुआ है। खैर यहाँ पे फिर ये लोग जाते हैं बाबर के घर, वहाँ पे सुमेरा मिलती हैं और कहा हम बहुत ज़्यादा परेशान थे बाबर की वजह से, सुमेरा ने कहा। फिर बाबर भी मिला, सितारा ने कहा हम तो तुम्हारी इयादत करने आए हुए थे और तुम जो है टिक टाक फिर रहे हो और काम पे भी गए हो। भाई वो कहता है कि भाई मैं इसलिए काम पे था, अगर मैं एक दिन काम छोड़ दूँ तो बहुत पीछे चला जाता है, कस्टमर समझते हैं कि शायद ये शॉप ही बंद हो गई है, तो वो नहीं आते, बहुत पीछे काम चला जाता है। अब तबीयत को भी देखना है, कारोबार को भी देखना है, बस इसलिए मैंने छुट्टी नहीं की। और एक दिन छोड़ा था, एक दिन छोड़ो तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं हम लोग, मजबूरी है मेरी काम करना, ज़्यादा नुकसान भी जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके ब्लॉग भी ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे, फ़िलहाल व्यूज़ इतना नहीं आ रहे। खैर सितारा ने कहा कि हमने सुना कि आप बेहोश हो गए थे, तो सुमेरा भी बता रही थी हाँ ये इतना बेहोश हो गए थे कि इनके मतलब
और फिर उसने भी बताया कि मेरी जैसे मीर की तबीयत ख़राब होती थी ना, वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और उसी तरह से ही सेम फिर मुझे दम वगैरह किया चाचा ने। सूरह बकरा जो है वो उन्होंने घर में लगा दी, और इस तरह से मतलब मेरा सदका वगैरह भी फ़ौरन दिया। तो मुझे फिर बाद में इन्होंने मतलब होश दिलाया। बहुत ज़्यादा देर तक मैं बेहोश रहा। सितारा ने कहा हमें आप लोग बता देते। सुमेरा ने कहा कि भाई हमें होश ही नहीं था, हमें समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, हम क्या करें। तो सारा ध्यान बाबर की तरफ था। फिर खैर अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बाबर के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। खैर उसके बाद जो है फिर बाबर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे चिकन था, वो मैंने धोया, धो के फिर उसे मैंने ढका नहीं, और फिर कपड़ा शपड़ा देना चाहिए वो मैंने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने जब दोबारा उसे हाथ लगाया तो मेरा दिल बंद होने लगा, और बहुत देर के लिए मैं बेहोश हो गया था। पढ़ाई वगैरह की, सदका वगैरह दिया, और फिर उसके बाद जाके मेरी तबीयत ठीक हुई। अब फिर उसने कहा कि इसको ना खाली नहीं रखना चाहिए। हम सऊदी अरब में भी थे तो वहाँ का भी जो कुक था वो काला जो शॉपर है वो, या काला कपड़ा जो है वो उसके ऊपर जो है चिकन के ऊपर दे के रखता था, उसका जो है इस तरह से ख्याल रखता था। तो भाई ये यूँ होता है कि जो गोश्त वगैरह होता है ना, अक्सर आप ट्रैवल भी करते हो ना, पहले कसाईयों के पास भी लोग जाते थे ना, तो वो कोयले रख के बैठा करते थे कसाई, ठीक है, और वो शॉपर में ना डाल के देते थे। आजकल वो रिवाज नहीं है, आजकल वो चीज़ें नहीं हैं। हमारे बचपन में यही होता था। और घर वाले भी ऐसे, जब जो है ईद कुर्बान होती थी या कुछ भी इस तरह के कोई होता था तो वो कोयला हर हाल में रखते थे। अच्छा, अभी हमें ये चीज़ें नहीं थी पता, फिर वो लोग बोलते होते थे, हम पूछते थे कि ये आप लोग क्यों करते हैं, फिर वो लोग बताते थे घर वाले कि भाई ये इसलिए होता है कि इस जो जन्नात होते हैं ना वो हैवी हो जाते हैं, वो जो है फिर इंसान के मतलब बहुत बड़ा मसला भी हो जाता है। समझ आ रही है ना? तो ये इस तरह से होता है, साया जिन्नात इस तरह से वो हमलावर हो जाते हैं। सही है जी। तो ये इस तरह से वो बता रहा था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने समझा ख़राब हो गया था, बदबू की वजह से बेहोश हो गया। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है फिर इनको वो वाला चिकन भी फेंक देना चाहिए था। नहीं, उसको इस्तेमाल में ना लाएं। नुकसान तो नुकसान ही सही, बहुत बड़े नुकसान से बचें आप। जिसने जो चीज़ हासिल कर ली उसी को ही दे दो। समझ आ रही है ना? उसी को ही दे दो। हवाई चीज़ें होती हैं, बड़ा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब पता नहीं इन्होंने वो फेंक दिया नहीं फेंका, जो भी मामला है, लेकिन भाई ये इसलिए जो है वो हुआ है कि इन्होंने उसको मतलब एक कोई चीज़ रख देते उस पर, तो ये ऐसी चीज़ इन पे ना होती। तो इसलिए मुझे लगता है उनका हमला हुआ है इन पे। ठीक है जी। खैर उसको समझ तो आ गया बाबर को, और घर वाले भी समझ गए थे कि ये प्रॉब्लम हुआ है। वो कहता मैं होश में आया, फिर क्या, फिर वही हाल हो गया मेरा। तो ऐसे लगता था जैसे कोई चीज़ पकड़ के ना धकेलती है, कुछ करती है, तंग कर रही है। तो भाई ये जो जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो ये इन पे ये वाला वाक़या हुआ है। इनको चाहिए था कि ये वो वाला चिकन जो है वो उन्हीं के ही हवाले करते, उन्हीं को ही दे देंगे, भाई ये लो आपकी ही चीज़ है, आप लोग ले लो, अब आपका ही इस पे हक है। तो खैर फिर उसके बाद जो है सितारा वाले जो हैं घर आ गए, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो अपनी सब्सक्राइबर के सूट वगैरह दिखाए, बच्चों के बताया कि उनकी बर्थडे वगैरह भी आने वाली है, और जो सब्सक्राइबर सामान वगैरह दे के गई हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया सितारा ने कि ये पहले भी हमें कपड़े वगैरह दे के गई थी, सिलाई करके दे गई थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर ये वाला इनका ये व्लॉग था। और बाकी जो है जो अभी मैंने आप लोगों को शुरू में पूरी डिटेल दी है, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। बाकी जो आप लोगों की राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या बाबा जी के लिए अम्मा और सितारा को बाकायदा तौर पे आना चाहिए इस तरह से जैसे वो बाबर के लिए आए। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।